रशिया ने पहली बार ऑफिशियली अपने नए जेट पावर्ड कामिकाजी ड्रोन का फुटेज जारी किया है। फुटेज देखना है आपको। इस ड्रोन का नाम है गारिन 5 और अगर रिपोर्ट सही है तो ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि रशिया के लॉन्ग रेंज ड्रोन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का अगला बड़ा स्टेप हो सकता है। ये फुटेज है विक्ट्री डे परेड के वर्चुअल सेगमेंट के दौरान दिखाई गई एक वीडियो फाइल से। इसमें पहली बार गारिन 5 ड्रोन की डिटेल विजुअल सामने आई। अब गारिन 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रिवन कामिकाजी ड्रोन नहीं है, यानी ये शाहिद ड्रोन नहीं है, उससे भी कहीं बेहतर है। ये जेट पावर्ड सिस्टम बताया जा रहा है और इतनी ज्यादा इसमें स्पीड है, ज्यादा रेंज है और पोटेंशियल फास्टर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ड्रोन के फ्रंट सेक्शन में कैमरा आपको साफ दिख रहा है, यानी ऑपरेटर को लाइव विजुअल फीड मिल सकता है, टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है और एंड के फेज में यानी टर्मिनल फेज में गाइडेंस कर सकता है, यानी जिस जगह जिस गाड़ी पे या जिस टैंक पे इसको हिट करना है पिन पॉइंट करके वहां तक ले जा सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो बताया जा रहा है वो है मेश नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम। अब ये जानते हैं ये क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जहां ड्रोन्स आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर एक नोड कहीं जैम हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाए तो बाकी सारे ड्रोन्स ऑल्टरनेट रूट से कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक कम्युनिकेशन रास्ता काटने से ये ड्रोन्स कम्युनिकेशन के बाहर नहीं जाएंगे। अब मॉडर्न वॉरफेयर में ये एक बेहद क्रिटिकल कैपेबिलिटी मानी जा सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रोन्स अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग के सामने काफी वल्नरेबल दिखे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा हथियार अगर कोई एंटी ड्रोन है तो वो है एक जैमिंग डिवाइस जो ड्रोन के कम्युनिकेशन को जैम कर दे और ड्रोन गिर पड़ता है। लेकिन अगर मैश नेटवर्किंग सिस्टम है तो ड्रोन्स की बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी एक ड्रोन को टारगेट करके आप जैम करेंगे तो उसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन वो तुरंत दूसरे जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके कम्युनिकेशन में बना रहेगा और गिर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि ये ड्रोन डीप स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फ्रंटलाइन से बहुत दूर रह करके लॉजिस्टिकल हब्स, फ्यूल डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है इस ड्रोन से। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो है लगभग 90 केजी और ये काफी ज्यादा है किसी छोटे ड्रोन के लिए। और आप बिगर पिक्चर को समझिए। यूक्रेन वॉर में एक चीज तो पूरी दुनिया देख रही है, इकोनॉमिकल ड्रोन्स यानी सस्ते ड्रोन अब सिर्फ सर्वेलेंस यानी सिर्फ फोटो खींचने के टूल नहीं बचे, वो एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक वेपन बन चुके हैं। यही चीज हमने ईरान वॉर में देखी जहां शाहिद ड्रोन ने अपने कारनामे दिखाए। यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन्स दिखाए और हिजबुल्लाह ने भी अपने एफपीवी ड्रोन्स का प्रदर्शन किया इसराइल के खिलाफ। टर्की बैरक्टर ड्रोन मॉडल्स को पुश कर रहा है। भारत नए नए ड्रोन्स के मॉडल बना रहा है जिसमें से शेषनाग एक प्रमुख मॉडल है। और अब रशिया जेट पावर्स कैमिकाजी सिस्टम्स और मेश नेटवर्क ड्रोन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। दो बड़ी टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़ रहा है, यानी फ्यूचर बैटलफील्ड शायद फाइटर जेट से कम और ऑटोनॉमस ड्रोन फॉर्म से कहीं ज्यादा डिफाइन होगी। कमेंट्स में मुझे बताइए गारिन 5 की इस फुटेज और इस डिटेल को देख करके आपके मन में क्या विचार आता है। क्या करना चाहिए हमें, इसे क्या सीखना चाहिए और क्या भारत और रशिया को गारिन 5 जैसे सिस्टम में कोलैबोरेटिव एफर्ट कर करके ऐसे सिस्टम्स दोनों देशों के लिए बनाने चाहिए।